जय श्री राम दोस्तों। आज के दौर पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज़ हम कंपटीशन कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छे क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट हो जाए। आज के दौर में आईआईटियंस को भी जॉब नहीं मिल रहा। ये ऐसा दौर आ गया है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सबसे पहली बात तो यह है कि आप जॉब मतलब शिक्षा को अगर रोजगार से जोड़ेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। आपकी शिक्षा अगर आपको रोजगार, आपकी जो विद्या है वो आपको रोजगार नहीं दिला पा रही है, स्वयं आप मजबूत नहीं हो पा रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपकी पढ़ाई का तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ये आशा करते हो कि मेरे को कोई नौकरी दे देगा, यदि आप आशा करते हो कि मेरे को नौकरी अपने आप मिल जाएगी, या तो फिर आप आशा करते हो कि खैर नौकरी तो खरीदी जा रही है आज की डेट में, इसमें कोई शक नहीं है। एक कहावत है ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। तो स्टडी तो वो कर रहे हैं जो वाकई, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन से पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़ना भी चाहते हैं, पर उनकी समस्या जो है, समस्या को, अपने पारिवारिक समस्या को देखते हुए भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अनदेखा कर देते हैं, तो दुख लगता है। आप क्यों ये सोचते हो कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ूं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लूं? इससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी पढ़िए, अगर आपका उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि नहीं होगा और आप उस सब्जेक्ट से कोई कमाई नहीं कर सकते, तो आपके पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं। याद रखिएगा, शिक्षा इतनी महान होती है, इतनी महान कि वो आपको कहीं भी खड़े कर सकता है। आप इस शिक्षा से कमाना क्या, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, विद्या सही होनी चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए, हर जगह वो लागू होता है। एक टाइम मैनेजमेंट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आज के बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट भी है और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से आगे बढ़ें। बट याद रखिएगा कि शिक्षा से आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती। मेहनत और शिक्षा दोनों अलग होते हैं, ज्ञान अलग होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक अलग चीज़ है। पर आप अगर ये सोचेंगे कि मैं पढ़ करके मेरे को नौकरी मिल जाए, तो वो आपकी काबिलियत पे मिलेगी। आज की डेट में बहुत लोग हैं, एक से एक टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, है ना? तो इसलिए इससे तो आप दूरी हो जाइए तो ठीक है। एक टाइम मैनेजमेंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आप 40 साल में नौकरी पाते हैं, तो आपके पास बचा कितना? 20 साल बचा। अब आपको घर चाहिए, मकान चाहिए, आपको कार चाहिए, आपकी पेंशन चाहिए, आपको सरवाइव करना है। तो गिरी हालत में आपको कितने पैसे चाहिए आपकी लाइफ में? मान लीजिए छोटा से छोटा रकम हम मानते हैं, आपको 70 लाख। अब बचा आपके पास कितना? मान लीजिए कोई बच्चा 25 साल में कहने मतलब नौकरी कर ले रहा है, या वो नौकरी करने लायक हो जा रहा है। अब उसको मान लीजिए रिक्वायरमेंट है 70 लाख की, तो उसके पास टाइम कितने बचे? ओनली 35 ईयर्स उसके पास टाइम बचते हैं। और 35 साल में, तो आप ये बताइए 70 लाख की ज़रूरत है, 35 साल उसको जॉब करेगा, तो डिवाइड कर दीजिए 70 लाख को। हर साल उसको 1,16,000 रुपये बचाने पड़ेंगे। कमाई क्या करेगा और 1,16,000 बचाएगा कैसे, पहले ये देखें। सेकंड, ये तो पूरे साल का हो गया। हर महीने उसको 9,200 के आसपास बचाने होंगे, और हर दिन 324 रुपये बचाने होंगे, और हर घंटे
41 रुपए उसको बचाने पड़ेंगे। 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है ना, हर 8 घंटे में उसको 41 रुपए बचाने पड़ेंगे, तब जा कर के वो सरवाइव कर सकता है। इसलिए आप जॉब ओरिएंटेड बनिए, हार्ड वर्क करिए और अभी से पार्ट टाइम कोई जॉब करिए, भले ही ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ भी करिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े अभी कलेक्टर बन रहे हैं, कमिश्नर बनना चाह रहे हैं, एसपी बनना चाह रहे हैं, ये चोर डकैत लुटेरे क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट फेस द सिचुएशन। 40 साल में आप बनोगे तो करोगे क्या? आपको तो बीबी बच्चे सबको पालने के लिए कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए रिश्वतखोरी चालू हो जाती है। ये तो अपने घर को चला ही नहीं सकते। मैं बता रहा, अगर इनको पेमेंट मिल जाए तो अपने पेमेंट से ये चला नहीं सकते। इनकी शौक इतनी है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यही कारण है टाइम मैनेजमेंट का। और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अपने घर के पैसे को पूरे बर्बाद करते जाइए तो बजाय उससे अच्छा क्या करिए, पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, अगर आपके में इंटरेस्ट है बहुत आगे बढ़ने का तो करिए अच्छे से मेहनत। अदरवाइज टाइम को बर्बाद मत करिए, कुछ ना कुछ काम करिए, भले ही आप 400 रुपये कमाइए, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। पर आप ये मत सोचिए कि मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। नहीं कर सकते आप। रिश्वतखोरी वहीं से चालू होती है, क्योंकि ऐसे ही सरवाइव नहीं कर सकता कोई आदमी आज की डेट में। कहाँ से करोगे आप? जब 40 साल में नौकरी लगेगी तो आपके पास टाइम बचा क्या? तो आप क्या करोगे? गाड़ी चाहिए आपको, बंगला चाहिए आपको, सब चीज़ चाहिए, तो लूटोगे नहीं तो क्या करोगे? क्या यही है समय। टाइम को समझिए। पढ़ाई